हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वन में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2025 में जो ग्रुप डी में पेपर होने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन हैं, मैथ्स के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पिछले साल जो पूछे गए हैं। तो मैथ्स का क्वेश्चन है, पहला है त्रिकोणमिति से अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिकोणमिति का है, अंडर रूट 1 माइनस काश थीटा बटे 1 प्लस काश थीटा, इसका मान क्या होगा। तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे पहले अंडर रूट लगा देंगे 1 माइनस काश थीटा बटे 1 प्लस काश थीटा। इसी को हम यहाँ पे जो नीचे 1 प्लस काश थीटा है, इसी को हम ऊपर नीचे गुणा करके लिख देंगे, अंडर रूट लगाएंगे और इसी को यहाँ पे 1 चिन्ह चेंज हो जाएगा। 1 प्लस है तो यहाँ माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 1 माइनस काश थीटा बटे 1 माइनस काश थीटा। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे जो भी चिन्ह है उसी को चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 1 माइनस काश थीटा बटे 1 माइनस काश थीटा, ऊपर नीचे समान संख्या से हमने गुणा कर दिया। इसको हल करेंगे तो 1 माइनस काश थीटा, इधर 1 माइनस काश थीटा दो बार है तो इधर हो जाएगा 1 माइनस काश थीटा 1 माइनस काश थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर अंडर रूट एक बार प्लस में है एक बार माइनस है, तो इसका सूत्र होता है 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा। एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा। एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, तो इसको ये 1 प्लस काश थीटा 1 माइनस काश थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इसको आगे तो 1 माइनस काश थीटा का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट ऊपर का हट जाएगा। तो इसको थोड़ा पहले हम इस तरह हल कर लेते हैं। 1 माइनस काश थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट के ऊपर हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट नीचे हट जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस काश थीटा 1 माइनस काश थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। ऊपर नीचे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। इसको अलग अलग हम लिख लेते हैं, तो 1 बट्टे साइन इसके नीचे कर देंगे और काश के बट्टे साइन कर देंगे, काश थीटा बट्टे साइन थीटा। अब 1 अपान साइन थीटा होता है 1 अपान साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, और कॉस अपान साइन कॉट थीटा होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 9 अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात x और 28 अनुपात 42 समानुपात 42 अनुपात y है, तो 2x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समानुपात के संबंध में, समानुपात का संबंध होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पद। समानुपात के संबंध में लिख देते हैं, समानुपात के संबंध, समानुपात के संबंध से बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे बाह्य पद 9 और x है, तो इसका गुणा करेंगे 9 गुणे x हो जाएगा, बराबर मध्य पद 12 और 12 है, 12 गुणे 12 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो 12 गुणे 12 बट्टे हो जाएगा 9, 9 से काट देंगे तो 3 त्रिक की 9, यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक की 9, 3 त्रिक की 9 3 बार, 3 चौक 12 4 बार, 3 से इसको काट देंगे, 3 चौक 12, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 4 चौक 16। अब इस वाले पद को हल कर लेते हैं, तो इसमें भी लगा देंगे समानुपात का संबंध, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद कौन कौन से, 28 है और y है, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 गुणे y, 28 गुणे y बराबर मध्य पद 42 गुणे 42 हो जाएगा, 42 गुणे 42।
यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालेंगे तो 42 गुणे 42 बट्टे हो जाएगा 28, काट देंगे। 7 छंग 42, 7 चौक 28 4 बार, फिर 4 से काट देंगे तो 4 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 2 बार, 2 3 6 3 बार जाएगा। फिर 2 से इधर काट देंगे, 2 दूना 4 2 कम 2, इधर 21 बचा, 21 गुणे 3, नीचे कुछ नहीं बचा। तो y बराबर हो जाएगा 21 दूना 42, 21 63, y बराबर 63 हो गया। इस तरीके से x और y के मान निकाल लिए गए। पूछ रहा था हमसे 2x प्लस वाई का मान पूछ रहा था, तो 2x प्लस वाई का मान निकाल लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 2, x का मान यहाँ पे रख देंगे 16 प्लस y का मान 63 आया, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 और प्लस 63, इसको हल कर लेंगे। 3 2 5 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 3 2 5 6 3 9। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 95 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच अंतर 52 है। कह रहा है दो संख्याओं के बीच अंतर 52 है और वे 7:3 के अनुपात में है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या बतानी है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। कह रहा है दो संख्याओं के बीच अंतर 52 है, दो संख्याओं के बीच अंतर 52 है और वे 7:3 के अनुपात में है। अनुपात में दे रखा 7:3 दे रखा है। आनुपातिक अंतर यहाँ पे निकालेंगे, तो अगर आनुपातिक अंतर यहाँ निकाले तो 7 और 3 का अंतर हो जाएगा 4, ये आनुपातिक अंतर हो जाएगा। जबकि दो संख्याओं के बीच अंतर 52 दे रखा है और ये हो जाएगा 52 के बराबर। अनुपात 4 बराबर हो जाएगा 52। तो यहाँ से हम 1 का मान निकाल लेंगे, अनुपातिक 1 का मान निकालेंगे तो 52/4 काट देंगे, 4 1 कम 4 और 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12। अनुपातिक 1 का मान 13 आ गया। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताना है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या अनुपात में 7 है, छोटे 3 है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा तो 7 का मान निकालेंगे। अनुपातिक 1 का मान 13 है, तो 7 का मान 7 को 13 से गुणा कर देंगे तो बड़ी संख्या निकल आएगी। तो बड़ी संख्या बताना है, बड़ी संख्या। अनुपातिक 1 का मान 13 है, तो 7 का मान हो जाएगा 13 गुणे 7 बराबर 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो बड़ी संख्या होगी वो 91 होगी। अगर छोटी संख्या पूछता तो 1 का मान 13 है, तो 3 का मान 13 39 हो जाता। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रैकरिंग से है। कह रहा है कि 2.666 डॉट 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 प्लस 2.777 डॉट 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 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो भिन्न के रूप में बताना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.666, इसको अनंत बार लिखा जा सकता है और इसको जोड़ना है 2.7, हम इसको जोड़ लेते हैं। 2 दशमलव के नीचे दशमलव करेंगे, 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, यानी बहुत बार आया है। इसको हम पहले जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर भी इसको जोड़ेंगे तो 7 6 13 3 हासिल आए 1, 7 6 13 14 4 हासिल आए 1, 7 6 13 13 14 4 हासिल आए 1, 7 6 13 14 4 हासिल आए 1, दशमलव 2 2 4 1 5 हो गया। इसको हमने जोड़ा तो आया 5.444, इसी तरीके से आगे आता जाएगा। तो हम इसको 3 आगे भी इसी तरीके से होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5.4 के ऊपर रैकरिंग लगा देंगे कि 4 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको रैकरिंग में हल करते हैं। तो इसको पहले पूरी संख्या नोट कर लेते हैं 54। अब जो दशमलव के इस पार वाली संख्या इसको हम हटा देंगे, यहाँ पे बट्टे करेंगे, जितने ऊपर रैकरिंग होगा यानी रेखा कोष्ठक उतना यहाँ पे हम 9 कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 54 में 4 घटा देंगे, बचेगा 49, 49/9 हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं और यही भिन्न के रूप में हो जाएगा। तो 49/9 जो कि भिन्न के रूप में इसका आंसर होगा। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।